आपको लगता है कि जयप्रकाश खराब है, जयप्रकाश गलत है, तो बहुत अल्टरनेट है। ऐसा नहीं है कि आकाश से अच्छा अल्टरनेट कोई है ही नहीं। एक भी आपका अगर स्टूडेंट पास नहीं हो पाया पूरी क्लास में, तो उसको जिम्मेदार कौन है? केवल स्टूडेंट्स, टीचर भी होता है। आप कांशीराम आपको ढूंढ करके तलाश करके निकाल सकते हैं, तो आपको उसके बाद तो बहुत बड़ा एरिया आपको मिलेगा। तो कोई तो एक बच्चा ऐसा होता जिस पे हम यकीन करते हैं। छोड़ दीजिए जयप्रकाश को, कोई बात नहीं, आप जयप्रकाश को छोड़ दीजिए, लेकिन आकाश जैसे अयोग्य व्यक्ति को भी ये मूवमेंट गले में दिक्कत है, जो बहन जी ने खुद भी बताया है कि मेरे गले का ऑपरेशन हो रखा है। बहन जी ने ये भी बताया कि मेरे जो घुटने जो कटोरियां हैं वो भी यूज हो रखी हैं, वो भी बदल रखी हैं, वो भी यूज हो रखी हैं। उसके बाद चुनाव है वो आकाश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगर आकाश के नेतृत्व में रिजल्ट ठीक से नहीं आया तो 24 के अंदर असली डिसीजन होगा कि समाज किसको तय करेगा। ये बीएसपी खत्म हो जाएगी, उसके बावजूद भी हम कुछ ना करें तो हम लोग हमसे बड़ा सर, जैसे आपने भी आकाश आनंद की बात करी जी। आपको नहीं लगता आकाश आनंद राजनीति में आना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, उनको थोपा जा रहा हो जैसे जबरदस्ती? देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है। इंटेंस वो जिसका इंटरेस्ट होता है ना, वो अपना भग जाता है। मूवमेंट में कभी भी परिवार का सदस्य कामयाब हुआ ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टी में सदस्य कामयाब हो सकता है, जैसे लालू जी का हो गया, अखिलेश जी इनका अखिलेश हो गया, ये हो गया, जैन, जो भी कुछ है, लेकिन मूवमेंट में कभी भी परिवार का व्यक्ति सफल नहीं होता है। इसलिए उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनका इंटरेस्ट जो सुनने में आया कि थोड़ा बहुत बिजनेस में है, हालांकि मैं तो वहां भी नहीं मानता, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं है बीएसपी को लेकर, पार्टी को लेकर के, मूवमेंट को लेकर के। तो जिसका इंटरेस्ट नहीं है उसको क्यों थोपा जाए? तो क्यों ना समाज से किसी व्यक्ति को निकाला जाए। हाँ, अगर आपको लगता है कि जयप्रकाश खराब है, जयप्रकाश गलत है, तो बहुत अल्टरनेट है। ऐसा नहीं है कि आकाश से अच्छा अल्टरनेट कोई है ही नहीं। अगर आप इतने दिन से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप मूवमेंट में काम कर रहे हैं, आप इसके टीचर हैं, आप इसके हेड हैं, एक भी आपका अगर स्टूडेंट पास नहीं हो पाया पूरी क्लास में, तो उसका जिम्मेदार कौन है? केवल स्टूडेंट्स नहीं है, टीचर भी होता है कि भाई आपकी नज़र कहाँ थी, आप किस प्रकार से तैयारी करते। जब साहब कांशीराम आपको ढूंढ करके तराश करके निकाल सकते हैं, तो आपको उसके बाद तो बहुत बड़ा एरिया आपको मिला। तो कोई तो एक बच्चा ऐसा होता जिस पे हम यकीन कर पाते। छोड़ दीजिए जयप्रकाश को, कोई बात नहीं, आप जयप्रकाश को छोड़ दीजिए, लेकिन आकाश जैसे अयोग्य व्यक्ति को भी ये मूवमेंट दे करके, मैं ये मानता हूँ जो आज बहन जी के पक्ष में बोल रहे हैं, हम भी बहन जी के पक्ष में बोल रहे हैं। बहन जी हम बहन जी नेता मानते हैं। आज जो हम चले हैं इतने, हम भी बहन जी के नाम पे चले हैं, आगे भी चलेंगे, बहन जी के नाम पे चलेंगे। लेकिन मेरा सबसे ये निवेदन है कि हम आवेश में आकर के, ज़्यादा उसके चक्कर में आकर के, अगर मूवमेंट अगर अयोग्य व्यक्ति के हाथ में चला गया तो इस दुनिया से सबको एक दिन जाना है। एक दिन ऐसा ना हो कि हम लोग असहाय हो जाएं, ये मूवमेंट खत्म हो जाए। सब लोग कहते हैं कि बहन जी जो है बीजेपी से मिली हुई है, डरी हुई है ईडी से, सीबीआई से, इसलिए जो बहन जी ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा उत्तर प्रदेश में। नहीं, चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं आई। ये आदमी की अपनी अपनी योग्यता है कि कोई कितनी मीटिंग कर सकता है। माननीय बहन जी की तो पैरों में दिक्कत है, गले में दिक्कत है, जो बहन जी ने खुद भी बताया है कि मेरे गले का ऑपरेशन हो रखा है। बहन जी ने ये भी बताया कि मेरे जो घुटने जो कटोरियां हैं वो भी यूज हो रखी हैं, वो भी बदल रखी हैं, वो भी यूज हो रखी हैं, उसके बावजूद भी फिर और दिक्कत आ रही है। तो बहन जी से आप ये उम्मीद करो कि बहन जी 200 300 मीटिंग कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। बीएसपी के सांसद भी हैं राज्यसभा में भी, लोकसभा में, उनसे काम ले लेते ना। हाँ, ये तो बात थी कि भाई कुछ काम और बढ़ा के ले जा सकते थे, लेकिन इतना क्रेज उन नेताओं का नहीं है बीएसपी के अंदर जितना बहन जी को लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अगर किसी और को भेजा जाता तो हो सकता है मीटिंग हमारी फेल हो जाती, तो हो सकता है वो नेगेटिव पेश कर देती ये जो मीडिया है। जी सर, तीन चेहरे अभी समाज में उभर के आ रहे हैं युवाओं में, अगर यूथ में बात करी जाए, जयप्रकाश हैं या चंद्रशेखर हैं या आकाश आनंद को, तो जैसे आपने भी कहा थोपा जा रहा है। जी, क्या लगता है इन तीनों चेहरों में कौन से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 24 के बाद में समाज के बीच में इस बात का जद्दोजहद चलेगी। जिद्दोजहद चल रही है सर, अभी से चल रही है। अभी तो मुझे लगता है कि अभी शायद 24 तक और जो है मौका दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो चुनाव है वो बहन जी को दिए गए थे। बहन जी ने संघर्ष किया है, उनका काम रहा है। अब जो चुनाव है वो आकाश के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अगर आकाश के नेतृत्व में रिजल्ट ठीक से नहीं आया तो 24 के अंदर असली डिसीजन होगा कि समाज किसको तय करेगा। उसके बाद इन तीनों अब तक जो है, आगे हो सकता है कोई दूसरा आ जाए तो कह नहीं सकते, चौथा आ आकाश जाए। खुल के मैदान में नहीं आ रहे ना अभी भी। हो सकता है बहन जी उतार दें, हम तो चाहते हैं कि बहन जी उतारे, पूरे चुनाव उनको दें, उनको चुनाव का प्रभारी बना दें, उनको हेड बना दें। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से वो तय होगा। अगर वो बूस्ट कर देते हैं मूवमेंट को, पार्टी को, तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। और अगर ये बीएसपी खत्म हो जाएगी, उसके बावजूद भी हम कुछ ना करें, तो हम लोग, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है?
हम जो हमको जानकारी मिली है, जो लोग ये कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में हमारे जो अधिकांश लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने भी अपने परिवार के साथ में समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, और ये कह रहे हैं कि लेकिन लोकसभा के अंदर जो है समाजवादी पार्टी जो है वो जो सेंटर की वो नहीं कर रही लीडरशिप, वो उसके लिए कांग्रेस है। तो समाज ये कह रहा है कि हो सकता है हम कांग्रेस की तरफ चले जाएं। तो जिस समाज को साहब कांशीराम ने कांग्रेस से निकाला था, मुख्य रूप से एससी को और मुस्लिम को, अगर ये एससी उधर चला गया तो मुस्लिम उससे पहले पहुंच जाएगा, और एससी और मुस्लिम अगर उधर पहुंच जाता है कांग्रेस में तो ये सपा भी खत्म हो जाएगी, ये बसपा भी खत्म हो जाएगी, ये छोटे छोटे दल सारे खत्म हो जाएंगे, फिर भाजपा के सामने केवल कांग्रेस बचेगी। फिर से पॉलिटिक्स में जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश की में फिर वो वित्त मंत्री की बात भी करेगी, उस समय आप कहां जाएंगे? मेरी लड़ाई इस चीज की नहीं है, मेरी लड़ाई ये है कि भाई ये साहब कांशीराम का मूवमेंट खत्म ना हो जाए। अगर ये मूव कर गया कांग्रेस की तरफ, अन्य स्टेटों में है नहीं क्या, सारा समाज कांग्रेस को वोट कास्ट करता है, अगर ये कांग्रेस की तरफ चला गया, मुस्लिम समाज इस बात की फिराक में बैठा हुआ है कि कब ये एससी समाज कांग्रेस की तरफ मूव करे। क्यों? उसको पता है अगर ये एससी समाज मूव कर जाएगा, मुस्लिम जुड़ने से कांग्रेस उठ जाएगी, और अब मुस्लिम ये सोच रहा है कि अगर मैंने कांग्रेस को वोट दे दिया तो हम भाजपा को हरा नहीं पाएंगे, तो वो उसको वोट देना चाहता है जो भाजपा को हरा रहा है। तो वो देख रहा है कि अगर मुस्लिम समाज कांग्रेस में मूव कर जाता है, एससी समाज कांग्रेस में चला जाता है, तो मुस्लिम बहुत जल्दी आएगा, वो अपनी पहली प्रायोरिटी जो है वो मुस्लिम समाज उसको देता है। तो इसलिए अगर ऐसा हो गया तो फिर से साहब कांशीराम का जो सपना था, जो कांग्रेस को जो मिट्टी में मिलाने का जो काम किया था साहब कांशीराम जी ने, वो कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है, नए नए नेताओं को निकाल रही है। और कांग्रेस जो है, अभी उसने कहा भी है, राहुल गांधी ने कहा था, हालांकि बहन जी ने उसको काउंटर भी किया है, तो ये उनकी प्लानिंग है। और इसीलिए आप देखिए आरएसएस ने एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी निकाली है। उसका मतलब ये है अगर आपको कांग्रेस पसंद नहीं है तो आप आम आदमी पार्टी में आ जाओ, लेकिन बीएसपी छोड़ो। ये मूवमेंट खत्म करने का उनका कार्यक्रम है। हम लोग क्या कर रहे हैं? आप आकाश आनंद को क्यों अभी लीडर बनाना चाहते हैं? बहन जी में भी लीडरशिप आपको नजर नहीं है? देखिए, बहन जी के नेतृत्व में बहुत चुनाव हो चुके हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ आकाश को नेता, बहन जी बना रही हैं। अगला जो नेता जो है, बहन जी तो खुद ही तो बना रही हैं। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर बना रही हैं तो नेता बनाने तो हुआ, आपको मीटिंग सारी अटेंड करनी है, बहन जी का ये आदेश है, 403 विधानसभा में जाना है, ये बहन जी के द्वारा बनाना तो है। हम तो अपने जो नेता जो बनाया जा रहा है बहन जी द्वारा, हम तो उसके आउटपुट चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। अगर वो मूवमेंट को, पार्टी को उठा लेंगे, बूस्ट कर लेंगे, तो हम लोग तैयार हैं। तो कैसे पार्टी उठेगी? एक बयान नहीं देते, वो किसी से मिलते नहीं है, तो कैसे लोग अपनाएंगे? ये तो जो है 24 के बाद ये तय होगा, अभी समाज वो नहीं करेगा। अभी जो चुनाव जो बीच में जो होंगे उसके बाद फिर जब जो है तय होगा कि भाई कितना रिजल्ट दे पाए हैं आकाश आनंद जी। सर, लोग कहते हैं कि बीएसपी ब्राह्मणों के कब्जे में आ गई है, सतीश मिश्रा साहब का कब्जा है बीएसपी पर, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि कब्जा तो मुझे लगता नहीं है, बहन जी के अपने डिसीजंस है, लेकिन जो मिश्रा ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी एक समाज का पार्ट है। हम ये नहीं कह सकते हम देखिए दिक्कत कहाँ हुई, लोगों को ये लगा कि शायद जो मिश्रा जी वो हेड बन गए हैं, इनके बिना आप कोई भी डिसीजन पार्टी में नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है, वो एक पार्ट है। हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मण को आपको आउट करना है, ना कब्जे में है, ये बहन जी के हाथ में। बहन जी खुद लिखती हैं, बहन जी खुद बोलती हैं। खुद मिश्रा जी ने भी, मेरे को साथियों से पता चली है कि मिश्रा जी ने खुद कहा है कि मेरे हाथ में यहाँ कुछ नहीं है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ बहन जी के हाथ में है। सर, आपने रथ यात्रा निकाली थी उत्तर प्रदेश में, तो सतीश मिश्रा साहब ने ब्राह्मण सम्मेलन किए थे, कुछ फायदा मिला नहीं बीएसपी को? देखिए, कैसे नहीं मिला, आप कैसे मानेंगे कि यात्रा का फायदा नहीं हुआ? मुझको लोगों ने जानकारी दी, जिन जिन एरिया में मैं गया, कि जिन जिन एरिया में रथ घूमा है, जिन जिन गांव में रथ पहुंचा है, वहां की बूथ पे आप जाके देखो, वहां से बीएसपी जीती है। ये मैं नहीं कह रहा, वहां के लोग बता रहे हैं। जिन जिन एरिया में मैं गया हूं यात्रा को लेकर के, तो उससे फायदा हुआ है। मैं ये मानता हूं ये जो 13% जो वोट मिला है, इसमें कम से कम 3 से 4% जो बीएसपी का जो पक्ष में जो हमने माहौल तैयार किया था कांशीराम विचार यात्रा से, उसकी वजह से मिला है। अगर हमारी यात्रा ना निकलती तो 3-4% वोट और कम पड़ता। ब्राह्मण सम्मेलन से कितना फायदा मिला बीएसपी को? ब्राह्मण सम्मेलन से हो सकता है 1-2% फायदा हुआ हो, 1% फायदा हो। देखो, हवा तो उससे बनी है, हम उसको काउंटर नहीं कर सकते। अगर हमारी वजह से 4%, 3% वोट मिला है, तो 1-8% वोट उनसे भी मिला होगा। बहन जी ट्वीट करती हैं लखनऊ से बैठ करके, क्या उससे
पूर्ति हो पाएगी पार्टी की? देखिए, जब भाई हमको मैसेज पहुंचाना है लोगों तक। जब बहन जी सोशल मीडिया पे नहीं थी तो तब लोग ये कहते थे कि बहन जी सोशल मीडिया पे नहीं है। आज जब बहन जी सोशल मीडिया पे अब आ चुकी हैं तो अब कहते हैं केवल इससे बात नहीं बनेगी। हमको समझना पड़ेगा कि बहन जी की उम्र भी काफ़ी हो चुकी है। हम तो ये चाहते हैं कि बहन जी 100 साल जिए, लेकिन उम्र काफ़ी हो चुकी है, तो हमको इस बात को ध्यान में रखना